हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3। अगर आपने 1.1 और 1.2 न देखी हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 और 2 करा दी गई है, अब 1.3 कर लेते हैं। तो सिद्ध पहले हमारा प्रश्न संख्या 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे √5। सबसे पहले हम लिखिए √5, फिर हम लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो असामान्य से क्या होगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो हमें इसके विपरीत लिखना पड़ेगा कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 है, तो इसे परिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसे परिमेय सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे P/Q। अब P/Q ये तो शब्द है, इसे हम A/B भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो B/Q ठीक है, तो हम P/Q में ही लिख लेते हैं। तो √5 बराबर P/Q। फिर हम यहाँ पर आगे लिखेंगे Q बराबर नहीं होना चाहिए। क्या? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम एक और लिखेंगे कोष्टक बना कर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, एंड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो क्या होगा, √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग हो जाएगा। P/Q का वर्ग हो जाएगा। तो √5 का वर्ग आ जाएगा 5 और P का वर्ग आ जाएगा P² बट्टा में आ जाएगा हमारा Q², यानी P²/Q²। तो अब हम इस Q को यहाँ पर ले लेते हैं। तो 5Q² बराबर P²। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि P² 5 से विभाजित है। P² क्या है, P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित है। यानी P² अगर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित है। फिर हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये अगर इससे विभाजित है, तो यानी अगर आप ऐसे भाग करते हो तो अब यहाँ पर आप लिख दोगे P² और यहाँ पर आप लिख दोगे 5। तो इसको इसमें डिवाइड करोगे तो कुछ तो आएगा, तो वो कुछ आएगा, वो अब मान लेते हैं R मान लेते हैं। तो अगर हमने R मान लिया तो हम क्या करेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे कि B² बराबर 5R, P बराबर 5R। फिर हम आगे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, P² बराबर 5R²। तो हम इसको फिर लिख लेते हैं, P² बराबर 5 चूड़ी 25 होता है और R² का R² हो जाएगा। फिर हम आगे क्या लिखेंगे कि 5, ये तो 25 हो गया। अब हमने यहाँ ऊपर देखा था कि P² किसके बराबर है, P² 5Q² के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 5Q² बराबर 25 R²। फिर ये क्या होगा कि 25 के बाद नीचे यह 5 उड़ जाएगा और ये इसको काट देगा। तो ये इतना कितना आएगा, Q² बराबर 5R²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, वह है 5R² बराबर
क्यू स्क्वायर। तो ये भी स्लो हो गया, यानी अब हमारा ये आ गया 5r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो फिर हम आगे लिखेंगे, फिर हम आगे क्या लिखेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर, ये लिखेंगे वापिस से, बस यहाँ पर क्यू स्क्वायर कर देंगे। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तो 5 भी, क्यों भी, तो क्यों भी 5 से विभाजित है, यानी अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 क्यों भी 5 से विभाजित है। फिर हम आगे लिखेंगे, फिर हम आगे क्या लिखेंगे कि अगर ये दोनों ही 5 से विभाजित है तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाता है। तो फिर हम एक लाइन लिखेंगे, वो क्या है वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ, थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। तो अभी हम आगे आ गए हैं, तो फिर हम लिखेंगे अतः ए व पी व क्यू है, यानी अतः पी व क्यू 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हमारी कल्पना गलत है, तो हमारी कल्पना गलत है, तो हमारी कल्पना गलत है, अतः हमें विरोध हुआ है, अतः हमें विरोध हुआ है, यानी हमें विरोध हुआ किसमें, क्योंकि हमारी जो कल्पना है वो गलत है, इसलिए हमें विरोध हुआ है। फिर हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 स्लो कर लिया, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अभी हमने प्रश्न संख्या 2 लिख लिया। तो यह प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 + 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी हमने मान लिया कि 3 + 2 + 5 क्या एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय दिया तो इसके विपरीत मानना है, तो हमने यहाँ पर परिमेय मान लिया। फिर हम आगे लिखेंगे, फिर हम आगे क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अब हमारा 3 + 2 √5 है, यानी ये तो हमारा हो गया। अब हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे यानी परिमेय है तो परिमेय में आएगा p/q आ गया, तो p/q आ गया, तो इसके बराबर में या कोष्टक लगाकर हम यहाँ पर लिख देंगे q बराबर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0, यह परिमेय संख्या होती है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने p/q ले लिया, तो फिर हम √5 2, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि p/q गुणा कितने कर देंगे, यहाँ पर 3 लिखा देंगे, यानी यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर जाकर माइनस का देगा। फिर ये 2 भी रह गया, अब हम क्या करेंगे, बट्टे में यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब परिमेय इधर और अपरिमेय इधर आ जाएगी। तो फिर हम लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे कि फिर हम एक तरफ इनको क्या कर लेंगे, इनको वर्ग तो करना नहीं है इस बार,
कि पहले इन पर यहाँ पर पहले दो संख्या एक संख्या जितनी भी संख्या दी हो तो इसमें तो वर्क करना नहीं होता है, सिर्फ एक संख्या दी हो उसमें ही वर्क करना पड़ता है। तो हमें आगे चलते हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि वो P बटा Q P Q 3 2 एक परिमेय संख्या है। P बटा Q P Q और 3 और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारी √5 होगी, वो भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी √5 और ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भी एक परिमेय संख्या, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो फिर हम लिखेंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर इसका क्या होगा कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम वही लाइन लिख देंगे, अतः P व Q व 3 व 2 परिमेय संख्या है, परंतु यानी 3 और ये तो अपनी एक परिमेय संख्या हो गई, परंतु फिर हम लिखेंगे कि √5 यानी √5 तो इनके बराबर में थी, यानी √5 है ये इनके बराबर में ही तो है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा कि परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी बात का विरोध हुआ है। हमारी बात का विरोध हुआ है, यानी हमारी बात का विरोध हुआ है। और फिर हम लिखेंगे हमारी बात का विरोध हुआ है, अतः यह कल्पना गलत थी। अतः यह कल्पना क्या थी, यह कल्पना गलत थी, यानी हमने जो कल्पना निकाली थी वह गलत कल्पना थी। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे कि यह कल्पना तो हमारी गलत हो गई। फिर अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, 3 + 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी स्लो होता है, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है, इसमें 3 पार्ट है, तो हमने एक एक करके इसको लिख लेंगे। तो पहला है सिद्ध कीजिए कि √1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही देख लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, उसमें क्या था कि प्रश्न नंबर 1 था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी जगह हम मान लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √1/2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर होगा 1/2, माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या, यानी उसके विपरीत मान ली। फिर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 P बटा बराबर P बटा क्यों बराबर नहीं होना चाहिए हमारा 0। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 और फिर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और P बटा क्यों का भी वर्ग कर देंगे। फिर एक तो हमारा इतना कोई काम का नहीं रहेगा, तो फिर एक को हम हटा देंगे आगे चलते चलते, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हमारा 5 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ पर 4 नहीं आएगा,
सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और पी स्क्वायर था, ये पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर रहेगा। फिर ये होगा पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो पी भी 2 से विभाजित है। फिर आ जाएगा यहाँ 5 क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यानी अब हम इसको देखें तो यहाँ पर 2 अगर पी स्क्वायर से विभाजित है तो उसके गुणांक जो उसके गुणनखंड हो गए वो एक 5 है, तो वहाँ पर गुणनखंड एक आर भी होगा, यानी इसमें इसका भाग दिया तो यहाँ पर आर भी आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बराबर 5 आर, पी 4 की जगह हम यहाँ पर कर देंगे 2, और फिर हम दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर हम आगे चलते हैं। फिर आगे है हमारा कि पी स्क्वायर आ गया, इन दोनों तरफ वर्ग किए तो पी स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर आ गया, और 5 का यहाँ पर हमने 2 किया था तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आर स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और आर का आर और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो आर 25 है यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने पहले ही देखा था कि पी स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर 2 क्यों के बराबर है, यानी हमने यहाँ पर 2 क्यों मान लिया था। फिर हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि पी स्क्वायर है वो 25 आर, यानी पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 था, यानी हम आरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 था तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और इससे कट जाएगा, और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन आगे हम लिख लेते हैं। फिर आगे हमारा यहाँ तक आ जाता है। फिर यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 आर स्क्वायर है बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी क्यू स्क्वायर है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये हमारी पहले की तरह हो गया। अब फिर हम आगे देखेंगे कि क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित है, अतः पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं। तो हमारी कल्पना गलत है, अतः हमें विरोध हुआ है, अतः अंडर 1/√2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन ये √5 वाला ये उसी की तरह था, किसी की तरह, ये पहले वाला जो हमने अब सॉल्व किया था, कौन सा, 1/√2, यानी ये इसके 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये अंडर में एक संख्या वाला और एक वो कि 2 प्लस √2। अब यहाँ पर पहले एक संख्या आ गई है तो वो हमने इस हिसाब से सॉल्व कर लिया था, तो इसी हिसाब से और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने है इसका एक फॉर्मेट भी बनाया, या आप अंत तक देख सकते हैं, ये यहाँ तक है, तो इसके हिसाब से हम आपको बताते चलेंगे। अब सबसे पहले है कि सिद्ध कीजिए कि सात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसका उल्टा हमें मान लेना है। अगर हमें कोई दूसरी संख्या दी हो, यानी हमारे जो पेपर नहीं किताब में एक और दिया हुआ है 6 + √2, यानी उसे आप इसे भी वहीं लिख सकते हो, और इस तरह फिर हम आगे चलेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 √5। फिर हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग इसमें नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे √5 इधर, और यहाँ पर गुणा में चला जाएगा 1/√7, 1/7। फिर इसको आगे चलेंगे तो ये तो है, यानी पी क्यू 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं क्या, √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है, अतः पी क्यू 1 व 7 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपा जाना पी क्यू 1 7 तो बात तो एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अट्ठा अपन दिया का ये दोनों बराबर ही। फिर आप आगे चलांगा,
फिर आगे है एक अप्रिमेय संख्या, अतः हमारी बात का विरोध हुआ है, अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यह भी सॉल्व होता है। अब इसी फॉर्मेट से हम आपको अगला क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, तो चलो उसे भी कर लेते हैं। तो अभी हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो तीसरा है वह भी हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा तो यह है और पहला हमने पहले कर लिया है। तो अब हम इसको स्लो करते हैं। तो इसका क्या होगा कि यहाँ पर ये 6 + √5 है, यानी उसी फॉर्मेट से करते हैं। तो यहाँ पर 6 + √5 है, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 6 + √2। p बटा क्यों बराबर नहीं होना चाहिए क्या 0, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या हमने मान ली है। फिर यहाँ पर आ जाएगा √2, यहाँ पर हम फिर लिख देंगे √2 बराबर p बटा क्यों। अब यहाँ पर आएगा माइनस, यानी अब यहाँ पर आएगा -6, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम p6 एक -6 एक परिमेय संख्या है, वह √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि √2 है वह एक अपरिमेय संख्या, यानी हम जानते हैं कि √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः p व -6 एक क्या है, p1 व -6 वह एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी हम उसी फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं। इनमें यहाँ पर इतने माइनस के से चिन्ह लगा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर बदलने हैं चीज़ें। यहाँ बस इतनी जगह बदलने हैं और ऊपर थोड़ा बदलना है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 था, ये यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी बात का विरोध हुआ, यानी अपनी बात थी उसका विरोध हो रहा है, अतः कल्पना गलत थी, यानी हमने जो कल्पना की थी वह गलत थी। अतः फिर हम यहाँ पर लिख देंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह भी हमने सिद्ध कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।